करेंगे सीमाप। और एक वक्त की बड़ी खबर, अपने दर्शकों को पीएम मोदी कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे। बैठक में मौजूदा स्थिति और तैयारियों पर होगी चर्चा। बैठक में कोरोना बूस्टर डोज पर भी फोकस रहेगा। टेस्ट ट्रैक ट्रीट की नीति पर चर्चा। तो 3T को लेकर के चर्चा। फिलहाल मोदी लगातार जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने 3T को लेकर के फोकस किया था, अब तैयारियों को लेकर के फिलहाल फोकस रहेगा टेस्ट ट्रैक और ट्रीट की नीति पर। और लगातार प्रधानमंत्री मोदी कोरोना पर आज बैठक करेंगे। साथ ही साथ दिल्ली से खबर, देश में कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 185 नए मरीज मिले हैं। एक मरीज की मौत हुई है और कोरोना से अब तक लगातार 5,30,681 मौतें हो चुकी। ये आंकड़ा जो है ये भयावह है, ये डरा रही हैं तस्वीरें। 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है। तो एक्टिव मरीजों की संख्या का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बैठकों का दौर लगातार जारी है। 24 घंटे में कोरोना में 185 नए केस मिले हैं। तो नए केसों के मिलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो देश में कोरोना मरीजों के आंकड़े किस तरीके से बढ़ रहे हैं, लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो फिलहाल एक तरफ उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में अभी हालात सामान्य बेकाबू नहीं है, लेकिन पहले से सतर्कता बरतना कहीं ना कहीं एक बड़ी बात होगी। और दिल्ली संवाददाता स्वाति हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वाति, आंकड़े, तस्वीरें लगातार डरा रही हैं, लेकिन पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी बात यह, आज देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से समीक्षा करेंगे, अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल आलोक, देखिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें अन्य देशों से निकलकर सामने आ रही है वो अपने आप में भयावह है। लेकिन भारत सरकार अलर्ट मोड पर पहले से ही है कि किस तरह से कोविड से निपटा जाए, कैसे कोविड के मामले भारत में ना बढ़े, इसको लेकर ही तैयारी पहले से ही सरकार कर रही है। और इसी वजह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है और ये बैठक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी। तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री जो है वो बैठक में चर्चा करेंगे कि किस तरह से भारत में तैयारी कोविड से निपटने के लिए है। और इसके साथ ही समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने जा रहे हैं। वहीं दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में भी आज कोविड को लेकर बैठक आम आदमी पार्टी सरकार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर तैयारियां पहले से ही है कि किस तरह से भारत में कोविड के मामले ना बढ़े। और इसी वजह से आलोक, जो यात्री विदेश से यात्रा करके पहुंच रहे हैं उनका जो है वो एयरपोर्ट पर भी जो है देखा जा रहा है कि क्या कोविड तो नहीं है इन्हें। ये जांच भी शुरू कर दी गई है। जो खास तौर पर चीन से भारत पहुंच रहे या अन्य देशों से भारत पहुंच रहे हैं उनका टेस्ट किया जा रहा है कि कोविड पॉजिटिव ना हो। चूंकि अगर वो कोविड पॉजिटिव होंगे और भारत में एंट्री होती है तो उसके बाद मरीजों की संख्या बढ़ने लगेगी। और जो नया वेरिएंट देश में आया है, भारत में भी इसके मामले आने शुरू हो गए हैं। बताया गया कि सितंबर महीने में मामला आया था, उसके बाद जुलाई महीने में भी आया था, नवंबर में भी 2 मामले आए थे निकलकर सामने। और इसी वजह से विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेर भी रही है कि सच क्या है ये देश को बताना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं कोविड को लेकर और राज्यों में किस तरह से कोविड से निपटने के लिए तैयारी है प्रधानमंत्री इसकी भी समीक्षा करेंगे। चूंकि अन्य राज्यों को भी कह दिया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि कोविड ना बढ़े, इसको लेकर सतर्कता बरती जाए। जो प्रोटोकॉल है सतर्कता बरती जाए, तमाम राज्यों को एडवाइजरी भी किस तरीके से जारी कर दी गई है। स्वाति, आप हमारे साथ बनी रहिए। सीमाप भी लगातार हमारे साथ बने। सीमाप, लगातार हम डॉक्टर्स के पैनल्स के जरिए भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से सावधानी बरती जाए। एक तरफ सरकारी इंतजाम, तैयारियां अलग हैं, लेकिन हमें खुद भी सावधान रहना है, सतर्क रहना है। किस तरीके से डॉक्टर्स भी अब सलाह दे रहे हैं कि एयरपोर्ट पर निगरानी रखी जाए। स्वाति ने भी कहा बस स्टैंड पर, टैक्सी स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, कहीं ना कहीं शुरुआत यहीं से करनी है। देखिए, जाहिर है कि 2 बार 3 बार जो है वो उत्तर प्रदेश और पूरा देश कोविड की जो मार झेल चुका है और काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो सरकार पहले से अलर्ट है इस मामले को लेकर कि अब की उत्तर प्रदेश या देश में इस तरह के मामले न बढ़ने पाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज अभी हम लोक भवन में मौजूद हैं और इसी जगह पर बैठक चल रही है। तमाम अफसर यहाँ पे बैठक में मौजूद हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद हैं और यहाँ पर बैठक का सिलसिला लगातार जारी है कि किस तरह से
कोविड को नियंत्रित किया जाए, कोविड से निपटने के लिए क्या क्या इंतजामात हैं, क्या क्या कमियां हैं जिनको पूरा किया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि आने वाले समय में किसी तरह की आफत उत्तर प्रदेश में ना आने पाए, जैसे कि सेकेंड वेव में आई थी। कई बार ऐसी स्थितियां बनी थी कि लोगों को जो है वो तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो उसको लेकर फिलहाल यहाँ पे बैठक का सिलसिला जारी है और जो भी बाहर से आने वाले लोग हैं और उत्तर प्रदेश सरकार भी यही चाहती है कि उनकी सबसे पहले कोविड की जांच कराई जाए और उसके बाद फिर उनको जो है वो समाज में या पब्लिक के बीच में जो है वो रहने का मौका दिया जाए। तो जाहिर है कि ये जांच होने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि उस व्यक्ति को कोरोना है या नहीं है, क्योंकि अगर वो कोरोना के साथ जो है वो समाज में आएगा तो जाहिर है कि कोरोना का बढ़ना स्वाभाविक है। और ये BF7 जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है, इसको लेकर हालांकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को इस पूरे मामले को लेकर सावधानी बरतनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह की दुश्वारियों का सामना न करना पड़े और कोविड से लोगों को निजात मिल सके। तो जाहिर है कि इस तरह से अभी फिलहाल सरकार अपनी तरफ से तैयारियां में बिल्कुल सरकार अपनी तैयारियां में लगी हुई है, तैयारियों में, और तैयारियों पर आप नजर रखिएगा। बैठक में क्या कुछ चीजें निकल करके आती हैं। सीमा, अब हम आपसे जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना को लेकर के